दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन था। कैंपस में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रिया पहली बार कॉलेज आई थी। आंखों में डर भी था और उत्साह भी। उसी वक्त सामने से अर्जुन भागते हुए आया और स्वाति अचानक उससे टकरा गया। किताबें नीचे गिर पड़ी। अर्जुन झट से झुक गया। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। रिया मुस्कुराई। कोई बात नहीं, पहली ही मुलाकात में गिरा दिए। दोनों की नजरें मिलीं और बस एक पल के लिए दुनिया थमसी गई। उसी पल बारिश की पहली बूंद गिरी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। वो थी उनकी पहली बातचीत, एक अनजाने से अपनापन लिए हुए। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की दोस्ती गहराने लगी। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना और लंच ब्रेक में कैंपस घूमना सब आदत बन गया था। अर्जुन हंसमुख था, मजाक करता तो रिया खिलखिलाकर हंसती। एक दिन अर्जुन ने रिया से कहा, पता है, जब तुम हंसती हो ना तो लगता है जैसे बारिश में सूरज निकल आया हो। रिया शर्मा गई, बोली, तुम्हें बातें बनाना अच्छी तरह आता है। नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा और रिया चुप हो गई। कहीं ना कहीं दोनों के दिल में कुछ पलने लगा था, लेकिन किसी ने भी उसे नाम नहीं दिया। एक दिन अचानक मौसम बदला। कक्षा खत्म होते ही आसमान में बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। रिया को बारिश बहुत पसंद थी, उसे दिखौरी शायद कर सकती ही, पर उस दिन उसके पास छतरी नहीं थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चलो छत पर चलते हैं, वहां से पूरा कैंपस दिखेगा। रिया बोली, भीग जाओगे? तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ भीगने का मन है। दोनों छत पर पहुंचे। हवा में ठंडक थी और बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। रिया ने आसमान की ओर हाथ फैलाया, जैसे बारिश को महसूस कर रही हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसके गीले बाल, झिलमिल चेहरा और आंखों में मासूम चमक। वो पल कुछ अलग था। रिया फिसली तो अर्जुन ने उसे बाहों में पकड़ लिया। उनकी आंखें मिली, बारिश थम नहीं रही थी और उनके बीच की दूरी भी नहीं। रिया की धड़कन तेज थी। अर्जुन ने बस धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। अगले कुछ दिन दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहे। शायद वो बारिश वाला पल उनके दिलों में कुछ बदल गया था। एक शाम कैंपस के गार्डन में रिया अकेली बैठी थी। अर्जुन आया, थोड़ी झिझक के साथ। रिया, उस दिन जो हुआ वो अचानक था, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता। रिया ने उसकी ओर देखा। मतलब शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रिया की आंखें भर आईं। उसने बस कहा, शायद मैं भी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और वो पल उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा था। अब दोनों हर रोज साथ रहने लगे। लाइब्रेरी में किताबों के बीच धीमी धीमी बातें, कैंटीन में चाय के कप साझा करना और शाम को कैंपस की बेंच पर बैठकर सपने देखना, सब कुछ एक खूबसूरत रूटीन बन गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने रिया से कहा, काश ये वक्त यहीं रुक जाए। रिया ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम चाहें तो वक्त रुक सकता है। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। हवा में नमी थी और दोनों की धड़कनें एक जैसी। वो एक लंबी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में ही सबसे गहरी बातें छिपी थीं। सेमेस्टर खत्म होने वाला था। छुट्टियों में रिया को अपने घर जाना था और अर्जुन को भी। अर्जुन ने कहा, क्या हम मिलते रहेंगे? रिया बोली, अगर मोहब्बत सच्ची होगी तो दूरियां कुछ नहीं कर पाएंगी। अर्जुन ने कहा, बस इतना वादा करो, बारिश हो या धूप मुझे याद करोगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे हर मौसम में हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो आलिंगन ऐसा था जिसमें बिछड़ने का दर्द और साथ रहने का वादा दोनों थे। छुट्टियों के बाद कॉलेज खुला और उसी दिन बारिश हो रही थी। रिया छत पर पहुंची, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। अर्जुन वहां पहले से खड़ा था, भीगा हुआ। रिया मुस्कुराई। फिर बारिश? अर्जुन ने कहा, और फिर तुम। वो पास आई और अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसने रिया के माथे पर हल्की सी किस दी, प्यार, सुकून और अपनापन से भरी। रिया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पल को हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहती हो। बारिश में दोनों फिर भीग रहे थे, पर इस बार वो बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, वो उनके प्यार का जश्न थी। साल बीत गए, कॉलेज खत्म हो गया। रिया और अर्जुन अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जब भी बारिश होती, दोनों को वही शाम याद आती। वो छत, वो भीगते पल और वो पहली नजर का प्यार।
कभी कभी रिया खिड़की से बाहर देखती और मुस्कुरा देती। बारिश फिर आई। अर्जुन फिर याद आया।